शिवराज विजया भाग 3 पैराग्राफ 29 तदाकर्ण विविध भावभंग डाट इति मंदम व्याहारसीत। हिंदी अनुवाद। यह सुनकर विविध भावभंगियों से प्रकाशमान मुख वाले योगीराज ने मुनिराज तथा उनके साथियों को ध्यान से देखकर तथा ये भी वीर शिवाजी के अंतरंग लोग हैं, योंग मुनिवेश के बहाने से अपने धर्म की रक्षा करने में कटिबद्ध हैं, ऐसा जानकर वीर शिवाजी की जय हो, आप लोगों के मनोरथ पूर्ण हो, ऐसा धीरे से कहा। पैराग्राफ 30 अथ किमपि डाट तपस्तुप्तम जगाम। हिंदी अनुवाद। इसके अनंतर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, ऐसा धीरे से कहकर जटाधारी मुनि के उत्सुकतापूर्वक हाथ छोड़ने पर योगीराज ने कहा, मैं समझ गया, मुसलमानों के साथ युद्ध में विजय ही होगी। दैववश आपत्ति में पड़ने पर भी अपने मित्रों की सहायता से अपने को उबार लेंगे। मुनि ने भी समझ लिया। ये कहकर फिर कुछ विचारते हुए और स्मरण करते हुए से लंबी और गर्म सांस लेकर निरंतर रोके जाने पर भी कुछ निकल आए हुए अश्रुबिंदुओं से भरे हुए नेत्रों से कहा, भगवान आप जैसे महात्माओं के दर्शन प्रायः दुर्लभ होते हैं, अतः एक और प्रश्न पूछने की जिज्ञासा मुझे विवश कर रही है, ऐसा निवेदन किया। योगराज ने उत्तर दिया, हाँ समझ गया, वो जीवित है, सुखपूर्वक है, तदनंतर उसके अर्थात रघुवीर सिंह के दर्शन कब होंगे, ये पुनः पूछने पर उसके विवाह के समय देखोगे, ऐसा कहकर और गंभीर स्वर से बहुत से सांत्वनापूर्ण वचन कहकर योगराज तत्क्षण पर्वत की तलहटी, फिर पर्वत से गिरे हुए शिलाखंडों और पुनः पहाड़ के ऊपर की भूमि पर चढ़कर पर्वत की उसी गुफा में तपस्या करने के लिए चले गए। पैराग्राफ 31 तथा शनैर निर्यातेषु परिचित जनेषु डाट पुनरूपन्यस्तुमारेभे। हिंदी अनुवाद। तदनंतर धीरे धीरे अपरिचित जनों के चले जाने पर जब एकदम एकांत हो गया, मुनि ने गौरव भट्ट को बुलाकर बीजापुर के शासक की आज्ञा से शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए सेना सहित चल चुके अफजल खां के संबंध में जैसे कुछ पूछना चाहा, त्यों ही किसी के पैरों की ध्वनि सुनाई दी। उसे सुनकर ब्रह्मचारी गुरु के अन्यमनस्क हो जाने पर गौरव भट्ट भी उसी ध्वनि से आकृष्ट हुआ सा तथा वहाँ से उठकर चारों ओर अच्छी तरह देखकर परिभ्रमण कर कौन है ऐसा कई बार कहकर किसी को न देखकर फिर लौटकर मालूम होता है कोई बिल्ली है, ऐसा धीरे से गुरुजी ने निवेदन कर फिर उसी प्रकार बैठ गया। मुनिराज ने भी कोई दूसरा ना सुन ले ऐसी शंका से ग्रस्त होकर क्षण भर रुककर फिर कहना प्रारंभ किया। पैराग्राफ 32 वत्स गौरव सिंह डाट कंपनते इति। हिंदी में अनुवाद। हे पुत्र गौरव सिंह, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम अकेले ही अफजल खान के 3 घोड़ों और उसके द्वारा दास बनाए गए 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ाकर ले आए हो। तुम ऐसे क्यों न होंगे, राजपूतों के क्षत्रियों की कुल परंपरा ही ऐसी है। उसी समय पुनः मरमर ध्वनि तथा पैरों की आहट सुनाई पड़ी। इसके अनंतर रुककर ब्रह्मचारी गुरु ने स्वयं उठकर एक अत्यंत ऊंचे शिलाखंड पर चढ़कर चतुरतापूर्वक अर्थात सावधानी से चारों ओर देखते हुए भी पैरों की आहट का कोई कारण नहीं देखा। अतः पुनः एकाग्र चित्र से भली भांति देखते हुए गौरव सिंह ने देखा कि कुटी के समीप की गृह वाटिका के केलों के समूह में 2 या 3 पेड़ अधिकतर हिल रहे हैं। पैराग्राफ 33 तदेव संशय स्थान मित्यंगुल्या डाट परस्पर मालापाह। हिंदी में अनुवाद।
संदेह का स्थान वही है, ऐसा अंगुलियों से निर्दिष्ट कर कुटीर की छप्पर की ओर में छिपा रखी तलवार छिपा रखी तलवारों में से एक को खींच कर खाली हाथ वाले मुनि के पीठ पीछे से अनुगमन किया जाता हुआ कपोलों तक लटकने वाले तथा नेत्रों को स्पर्श करने वाले घुंघराले केसों को बाएं हाथ की अंगुलियों से दूर हटाता हुआ मुन वेश धारण करते हुए भी कुछ क्रोध के कारण लाल नेत्रों वाला हाथ से हिलाते हुए एवं निर्दय तलवार को लिए हुए भगवान शंकर की आराधना के इच्छुक तपस्वी वेश वाले अर्जुन की तरह शांत और वीर दोनों रसों में स्नान किए हुए गौरव सिंह तत्क्षण उस निर्दिष्ट स्थान के समीप आया और वहां लताओं की विस्तृत बेलों से आच्छादित केले के 3 पेड़ के बीच नीले कपड़े के टुकड़े से सिर को ढके हुए हरे रंग का कुर्ता पहने हुए श्याम ब्रैकेट में काले वस्त्र से कटितट को बांधे हुए चितकबरे रंग का अधोवस्त्र ब्रैकेट में लुंगी धारण किए हुए काकासन से बैठे हुए केले के थाले पर अधोमुख रखी तलवार की मूठ पर दोनों हाथ उल्टे रखे हुए लहसुन की दुर्गंध से युक्त निश्वासों से केले के कोमल पत्तों को मलिन करते हुए नवांकुरित श्मश्रु यानी मूछ की रेख के बहाने कन्या के अपहरण रूप कीचड़ के कलंक पंक से कलंकित मुख वाले लगभग 20 वर्ष की अवस्था वाले एक मुसलमान युवक को देखा। तदनंतर आपस में दोनों की आंखें मिल जाने पर मैं देख लिया गया हूँ ऐसा निश्चय करके उछल कर म्यान से तलवार खींचकर लड़ने की इच्छा वाला वो मुसलमान युवक भी सामने खड़ा हो गया। इसके अनंतर गौरव सिंह और उस युवक में आपस में इस प्रकार से बातचीत हुई। पैराग्राफ 34 गौरव सिंह कुतोरे यवनकुल कलंक कथावशेषाः संवत्स्य यथ। हिंदी अनुवाद गौरव सिंह अरे यवन कुल कलंक यहाँ कहाँ से आया। यवन युवक अरे हमसे भी कहाँ से आए ये पूछना चाहिए। हम यवन लोग भारतवर्ष की पर्वत गुफाओं में भी विचरण करते हैं और सींग पूंछ विहीन हिंदू नामधारी तुम जैसे पशुओं का शिकार कर आनंद मनाते हैं। गौरव सिंह क्रोध के साथ हंसकर अपने अंक यानी गोद में स्वतः आए हुए दुष्ट प्राणियों के ऊपर ही जीवित रहने वाले शिव के गण हम आश्रमवासी हिंदू लोग भी यहीं रहते हैं। तो आज का प्रभात शुभ रहा क्योंकि तू स्वयं ही तीव्र दावानल में पतंग के समान जलने के लिए आ गए हो। यवन युवक अरे रे वाचाल कल रात्रि में विलाप करती हुई तुम्हारी कुटी में स्थित ब्राह्मण की पुत्री को तुरंत दे दो, तब कदाचित दया करके तुम जीवित ही छोड़ दिए जाओगे, नहीं तो क्षण मात्र में मेरी इस तलवार रूपी सर्पिणी से डसे जाने पर तुम्हारी कथा मात्र अवशेष रह जाएगी। पैराग्राफ 35 कल कल मेत मारकंड्य संजह समतिष्ठत। हिंदी में अनुवाद इस कोलाहल को सुनकर श्याम वर्ण का ब्रह्मचारी भी बालिका के पास से उठकर और देखकर कि क्षुद्र यवन युवक को मारने के लिए ये गौरव सिंह अकेले ही पूर्ण समर्थ है, ये विचार कर कन्या का अपहरण करने की इच्छा से कोई अन्य यवन युवक न आ जाए, इसलिए छप्पर की ओर से एक भयंकर तलवार खींचकर उसकी मूठ पकड़कर कन्या की रक्षा करता हुआ बालिका से युक्त कुटीर के समीप ही खड़ा हो गया। और गौरव सिंह कुटी के अंदर कन्या है और यवनों के वध के व्यसनी मेरे जीवित रहते उसे छूने को कौन कहे, कोई देख भी नहीं सकता। जब तक तुम्हारे कुछ गर्म खून की प्यासी यह तलवार नहीं चलती तब तक ही तुम जो कुछ
भी उछल कूद करना चाहते हो कर लो, ये कहकर वो युद्ध विधान के विशेष ढंग से पैतरा बनाकर तैयार हो गया। पैराग्राफ 36 ततो गौरव सिंघा शिरश्छेद। हिंदी अनुवाद। तदनंतर गौरव सिंह ने दाएं बाएं सैकड़ों कृपाण मार्ग को अंगीकार करने वाले भगवान भास्कर की किरणों के स्पर्श से चौगुनी किए गए चाकचिक वाले चलती हुई तलवार के चमत्कार से चौंधियाई आंखों वाले उस दुष्ट यवन युवक के श्रम जनित स्वदेश कण से व्याप्त अस्त व्यस्त केसों वाले विच्छिन्न भौहों से भयानक भाल वाले मस्तक को अपनी तलवार से अचानक काट डाला। उसका यह कतरन उद्योग कोई और देख भी नहीं पाया। पैराग्राफ 37 अथ मुनिरप दाडिम स्वकुटीरम प्रविवेश। हिंदी अनुवाद। इसके पश्चात मुनि ने भी मानो अनार के पुष्पों की चादर से व्याप्त गाढ़े रक्त से सनी हुई जलते हुए अंगारों से व्याप्त चिता की भांति पृथ्वी पर सोते हुए और वियुक्त होती हुई भारत भूमि का मानो आलिंगन करते हुए से निर्जीव होते हुए अंगबंधों को हिलाते हुए रक्त समूह के बहाने अंतःकरण में स्थित रजोराशि को मानो उगलते हुए से सायंकालीन मेघों के आडंबर का भ्रम उत्पन्न करने वाले मानो निरंतर मुर्गा खाने के पाप से रक्तवर्ण किए गए और कटे हुए गर्दन वाले दुष्ट यवन युवक को देखकर हर्षपूर्वक और साधुवाद देते हुए रोमांच से युक्त होकर गौरव सिंह का आलिंगन करके भ्रू संकेत मात्र से आदिष्ट सेवक के द्वारा मृतक के कुर्ते कटिबंध तथा पगड़ी आदि को खोजकर लाए गए एक पत्र को लेकर स्वजनों सहित अपनी कुटी में प्रवेश किया। भाग 3 संपन्न हुआ।